तुम्हें उसका बर्ताव कैसा लगा? तुम उसके साथ पहली बार मिले, घूमने गए, कैसा लगा बर्ताव? तो आप बोल सकते हैं आई वाज़ क्वाइट टेकन विद इट, मतलब मुझे पसंद आया। मैं फर्स्ट टाइम गया, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। ठीक है? आई वाज़ क्वाइट टेकन। ओके। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रैलिटी की। न्यूट्रैलिटी का मतलब न्यूट्रल, ना तो पसंद है, ना तो नापसंद है, यानी कि कैसा भी हो सब चलेगा, ठीक है? उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नो प्रेफ़रेंस। प्रेफ़रेंस मतलब मेरी कोई पसंद नहीं है ख़ास इस चीज़ में। अगर कोई ऐसा डिसीज़न हो रहा है जहाँ पर आपको ना तो वो चीज़ लाइक में आती है, ना डिसलाइक में आती है, तो आप कह सकते हैं आई हैव नो प्रेफ़रेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ 2 सीट हैं, 2 चेयर हैं और मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी पसंद वाली चेयर ले लीजिए, आपको किस पे बैठना है और आप कहें कि दोनों ही बराबर है, डज़न्ट मैटर, तो आप बोलेंगे आई हैव नो प्रेफ़रेंस, यानी कि मैं किसी पर भी बैठ जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 2 चीज़ों में से सिलेक्ट करें, आपको क्या ज़्यादा पसंद है? तो आप कहेंगे आई हैव नो प्रेफ़रेंस, मुझे दोनों ही चीज़ें कुछ ख़ास पसंद नहीं है या कुछ ख़ास नापसंद नहीं है, दोनों बराबर है, मेरे लिए इट्स ओके। आई हैव नो प्रेफ़रेंस, मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ज़्यादा पसंद नहीं करती या एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कम पसंद नहीं करती। आई हैव नो प्रेफ़रेंस। आई डोंट माइंड इसका मतलब होगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। यानी कि मुझे ये चीज़ अगर आप करोगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। आई डोंट माइंड। इसके लिए जब हम यूज़ करेंगे इसको ऐसी सिचुएशंस में वन्स अगेन जहाँ पर आपके सामने कोई खड़ा है और आपको वो बोले कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पोलाइटली, तो आपको अगर उस चीज़ से ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, कोई आपके साथ बैठ जाए, नहीं बैठे, डज़न्ट मैटर। आप क्या हैं? न्यूट्रल हैं। आप बोलेंगे आई डोंट माइंड, मतलब मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप ये काम कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसका जवाब देंगे आई डोंट माइंड। ओके? ईदर वे, ईदर वे का मतलब होता है जैसा भी चाहो, दोनों तरह मैं ठीक हूँ, मुझे दोनों ही चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे मैं पूछूँ कि मूवी देखने जाना है या फिर बाहर खाना खाने जाना है, तो आप बोलेंगे ईदर वे। मैं अगर पहले पूछूँ कि पहले खाना खाएँ या बाद में मूवी देखें या बाद में पहले मूवी देखें और बाद में खाना खाएँ, अगर आप दोनों ही चीज़ों से सैटिस्फाइड हो तो आप कहेंगे ईदर वे, दोनों में से कोई भी कर लो। आई हैव नो प्रेफ़रेंस, मतलब मेरी कोई प्रेफ़रेंस नहीं है, डज़न्ट मैटर टू मी। ईदर वे, दोनों ही तरीके से मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम न्यूट्रल। व्हाटएवर, व्हाटएवर ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, कंट्रोवर्शियल वर्ड है। इसका इस्तेमाल वैसे मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि एरोगेंटली किया जाता है, घमंड में आके किया जाता है। पर क्या ऐसा है? दोस्तों इंग्लिश में मोस्टली वर्ड्स आप जिस तरह से बोलते हैं, ये मैटर करता है, लेकिन उन वर्ड का मतलब ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो। अगर आप नेगेटिवली बोल रहे हैं, तो डेफ़िनिटली नेगेटिव आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो। तो ये जो न्यूट्रैलिटी है ये व्हाटएवर के साथ बिल्कुल मैच करती है। कैसे मैच करती है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इस रेस्टोरेंट में जाना है, क्या तुम्हें चलना है मेरे साथ? और आपकी पसंद-नापसंद डज़न्ट मैटर देयर, तो आप क्या बोल सकते हैं मेरे साथ? व्हाटएवर यू से, व्हाटएवर यू से, जैसा तुम कहो या जैसा तुम्हें ठीक लगे। व्हाटएवर यानी कि पूरी चॉइस आपके पास है। आई डोंट माइंड व्हाटएवर यू से। आप इन सबको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव नो प्रेफरेंस व्हाटएवर यू से, जो भी तुम कहो। ये जो वर्ड है ना एवर, इसका जब हम यूज़ करते हैं किसी भी WH वर्ड के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप ये बोले whomever, आपने सुना होगा वेयरएवर, तो ये जो वर्ड है एवर, ये जो लास्ट में यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, उसका जवाब जो भी होगा आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ भी हो डज़न्ट मैटर टू यू, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इम्पोर्टेंस जहाँ पर कम हो जाती है, यानी कि समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाटएवर यानी कि जो भी हो, मतलब मेरे लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाटएवर यू से वो ठीक है। whomever कोई भी, यानी कि कोई भी कहे, कोई भी आए, मुझे दिक्कत नहीं। wherever कहीं भी, कोई भी जगह जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो नॉट इम्पॉर्टेंट, एवर का इस्तेमाल हम तब यूज करते हैं जब आपकी प्रेफरेंस, आपकी पसंद इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप न्यूट्रल हैं, डजंट मैटर टू यू, ओके। सो दिस इज समथिंग अबाउट कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आप एक बार ये देखें, कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो एंड देन वी विल कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। चलिए, अब हमने टर्मिनोलॉजीज तो सीख लिए, अब हम सीखते हैं कि आगे इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। जब आपसे कोई पूछे आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो आप कैसे बताएंगे अपनी हॉबीज के बारे में, सवाल कैसे करेंगे, वो बातचीत कैसे होगी, वो कॉन्वर्सेशन कैसे होगी। ओके, somebody has asked either way के एग्जाम्पल्स। ईदर वे का एग्जाम्पल ये होता है कि कोई भी तरीका, अगर मैं आपको बोलूं